नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि लास्ट 15 डेज के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। मैं अभी आपको एक माइंडसेट भी दूंगा, जिस माइंडसेट के साथ आपको काम करना है अगले 15 दिन। ये जो 15 दिन है वो आपकी जिंदगी को सुधार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो ये 15 दिन जो है वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, ताकि अगर इस बार ना भी हो पाए तो नेक्स्ट बार आपका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये लास्ट 15 दिन आपने ठीक से काम कर लिया, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। अब तक हो सकता है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया हो, या फिर आप वर्किंग एस्पायरेंट हो तो नहीं पढ़ पाए हो। लेकिन ये लास्ट 15 डेज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये आखिरी समय है, ये आखिरी घूसा मारना है, ये आखिरी पंच मारना है। अगर आपका अंत भला तो सब भला। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर आपका माइंडसेट होना चाहिए बीस्ट माइंडसेट। अब है असली लड़ाई। असली लड़ाई तो कुछ दिन पहले से ही चालू हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समय है। समय रहते हैं तो तुम फोड़ दो। अपने बीस्ट माइंडसेट को लेकर के आओ। लास्ट 15 डेज अपने आप को झोंक दो इस एग्जामिनेशन में। मैं आपसे यही चाहता हूँ। ये पूरा 15 दिन मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, तो आप मुझसे बात कर लो। टेलीग्राम का नंबर मैं आपको आज दे दूंगा, जहां से आप बात कर सकते हैं। ये लास्ट 15 डेज ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है। ये आपका जिंदगी सुधार सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये 15 दिन के लिए क्या रूटीन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजिक प्लान बनना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वीडियो को आप अंत तक देखो। इसके साथ साथ मैं आपको एक टास्क शीट भी दूंगा, जिसमें 15 दिन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ये वीडियो को आप अंत तक देखो। टेंशन नहीं लेना है, फोकस करना है अपने बीस्ट माइंडसेट पे। अपना माइंडसेट को ठीक कर लो भाई, तुम काम कर जाओगे। 15 दिन, लास्ट 15 दिन जो है ये आपका सिलेक्शन को बढ़ा देने वाला है, सिलेक्शन का चांसेस को बहुत बढ़ा देने वाला है। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं भी किया होगा, तो भी आपको एक एज देगा दूसरे लोगों से। यहाँ पर अगर आप पास नहीं होने वाले थे, सिर्फ 10 नंबर लाने वाले थे, तो ये 15 दिन का आप पूरा चैलेंज लो। 15 दिन का चैलेंज को पूरा करो। याद करिएगा कि आप एग्जामिनेशन के बाद मुझे बोलने आइएगा कि सर, ये 15 डेज का आपका बीस्ट माइंडसेट वाला वीडियो था ना, वो हमको बहुत हेल्प पहुंचाया। ये वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, अगर आपने नहीं पढ़ाई किया होगा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 2024 में नहीं हुआ तो 2025 में पक्का हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बीस्ट माइंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका सिलेक्शन का चांसेस थोड़ा बहुत भी है, तो वो मैं पक्का करा दूंगा आपका। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, फोकस रखिए। बीस्ट माइंड के साथ अगला 15 दिन हम लोगों को झोंक देना है अपने आप को। अपना पूरा जिंदगी का जितना भी ताकत है इस 15 दिन में निकाल देना है। क्या प्लान होगा, क्या किस तरह से हम लोग चलेंगे, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो वर्किंग एस्पायरेंट है उनके लिए भी वीडियो रिलेवेंट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि यू आर चैंपियन। अगर आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक चैंपियन हैं। किसी का बात मत सुनिए कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप एक चैंपियन हैं अगर अभी तक आप डटे हुए हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, जब 66 वैकेंसी निकला था, उस समय मैक्सिमम बच्चे निकल चुके थे। आपको कंपटीशन आधा हो गया था, इसीलिए मैं आपको हार मानने नहीं दिया उस समय। क्योंकि मैं जानता था कि अगर आप अंत तक रह जाओगे तो जीतने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। आपने एम एस धोनी को देखा है। एम एस धोनी को क्रिकेट खेलते हुए देखा था, तो आपने क्या देखा था कि वो बंदा धीरे 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 टुक टुक खेलते 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 अंत तक खेलता था। और जब लास्ट तक खेलता था ना, तो एक दो ओवर में वो मैच बदल देता था। जो मैच वो हार रहा होता था वो जीत जाता था। उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है सक्सेस का, एम एस धोनी का, वो है कि वो चीजों को अंत तक लेके जाता था। अगर आप अंत तक नहीं ले जाओगे, पहले ही हार मान जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अंत तक लेकर के जाना है और वहां पर जीत के दिखाना है। तो अंत तक आप आ गए। अभी आप लास्ट है, लास्ट पंच लाइन आपको मारना है जिससे आप जीत लोगे। समझे? इसीलिए लास्ट पंच लाइन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी जितना भी आपके अंदर शक्ति बचा हुआ है, सब शक्ति को निकालिए, उस एक घूसा एक पंच में लाइए और मार दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, आपका अभी बीस्ट माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है? लेकिन अभी तक आप यहाँ टिके हुए हैं, आरबीआई ग्रेड बी की कंपटीशन में अभी तक टिके टिके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप एक चैंपियन है, आप एक रियल चैंपियन है, जो हार नहीं माने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि 66 वैकेंसी देख करके आपका आधा कंपटीशन पहले ही गायब हो चुका है। जो कंपटीशन बचा था वो भी अब तक धीरे धीरे गायब हो चुका होगा। अभी जो क्रीम है ना, जो एकदम मलाई है, ऊपर का मलाई, जो कि एग्जामिनेशन क्रैक करने वाला है, वो लोग टिका हुआ है। उसमें आप भी हैं। समझे? तो वहां से भी, क्रीम से भी एकदम मस्त आइटम मक्खन निकालेंगे हम। आप समझे? आपको वो मक्खन निकलना है।
ये है वो वीडियो जिससे आपको बहुत मदद हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यू आर अमॉन्ग द 10% हु आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। 90% बच्चे गायब हो चुके हैं, समझे। और ये 10% बच्चे हैं ना, इसमें से भी 5% बच्चे एग्जामिनेशन में जा करके बैठे हैं, ठीक है। अब बाकी लोग निकल लिए, या तो डर के मारे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर अगर पढ़ाई कर भी रहे होंगे तो एग्जामिनेशन देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि एग्जामिनेशन में मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो चिंता उनको लगे रहेगा। तो वो चीज आपको नहीं रखना है, ठीक है। चिंता नहीं करना है आपको, बस चलते चलना, चलते चलना, चलते चलना। मंजिल दूर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मंजिल बहुत दूर नहीं है, मंजिल बहुत नजदीक है। यहाँ पर आप हार नहीं मान सकते हैं। आप एक चैंपियन है, ये मैं मानता हूँ, और आप अगले 15 दिन के लिए भी चैंपियन बने रहेंगे। अगर आपने यहाँ तक किया हुआ है, यहाँ तक आप आए हुए हो, तो यहाँ से पीछे मत जाना दोस्त, यहाँ से आपको आगे ही बढ़ना है। अगला 15 दिन के लिए आपको पढ़ना है, लेकिन जान झोंक करके। स्टडी लाइक हेल, बर्न लाइक सन, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर लोगे, आप कर जाओगे। डू नॉट पैनिक, पैनिक मत करो, बीस्ट माइंडसेट रखो, पैनिक मत करो। लड़ने का भावना रखो, ठीक है। मार खाने का भावना मत रखो, मारने का भावना रखो। स्टे अवेक, तुम अवेक रहो, सिचुएशन को देखो, सिचुएशन से भागो नहीं। तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, स्टे कनेक्टेड विद मी, तुम हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज, तुमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहा है, तो मुझसे कनेक्ट करो। आपको मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, ठीक है, जो नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हो। ये लास्ट समय है, इसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 8340613896। मैसेज नहीं करना है, मतलब मैसेज करना है इसमें, टेलीग्राम पे, ठीक है, कॉल नहीं करना, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन टेलीग्राम जो है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर है 8340613896, हाँ, तो ये जो नंबर है इसमें आप टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर आपको बात करने का मन करेगा, तो आप मुझे बोलना कि सर मुझे बात भी करना है आपसे, तो आप प्लीज बात कर पाइएगा तो करिए, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बात भी करूंगा। लेकिन जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन में आ गए हैं, ठीक है, उस केस में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं रहता है, मैं समय बचाता हूँ ताकि आपको ही मदद कर पाऊँ, ठीक है। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशल बात करना चाहता हूँ कि गर्ल्स, या फिर आप हेजिटेट कर लो या फिर आप जीत जाओ। गर्ल्स, आप या तो हेजिटेट कर लो या तो जीत जाओ। जो गर्ल्स हैं वो सबसे बड़ा गलती क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ गर्ल्स को देखता हूँ कि वो इंस्टाग्राम में आकर के मुझे फॉलो करती हैं, फिर वो मतलब कि नॉन फॉलो कर लेती है, मतलब अनफॉलो कर लेती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई डाउट है, उसको आप क्लियर करने के लिए मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन फिर आप अनफॉलो कर लिए। यानी कि सोचा कि नहीं नहीं नहीं, कैसा लड़का है, कैसा बात करेगा, ये सोच करके आप अनफॉलो कर लिए। तो या तो आप हेजिटेट कर लीजिए, या तो आप जीत जाइए। जीतना है तो आपको हेजिटेट नहीं करना पड़ेगा, हर समय आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको निकल के आना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम क्या आपको यहाँ पे डांटेंगे या फिर आपको फ्लर्ट करेंगे। मैं आपको आपको ऐसा सच में लगता है कि मैं फ्लर्ट करूंगा? मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ कि फ्लर्ट करने के लिए आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स मेरे टेलीग्राम पे होंगी, बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी हैं जो कि मुझसे बात करती हैं। तो आप उनसे पूछिए, क्या मैं किसी को कुछ अलग तरीके से बात करता हूँ क्या? मेरा जो काम है मैं तो वही बात करता हूँ यार। और टेंशन मत लो, हेजिटेट मत करो। या तो आप जीतोगे या तो हेजिटेट करोगे, ठीक है। जो हर जगह हेजिटेट करता है ना वो जीतता नहीं है। जीतने के लिए ना आपको ठकठकाना पड़ता है। हेलो, कोई है, कोई है, बार बार वो ठकठकाना पड़ता है। कोई उधर से नहीं बोलेगा कि हाँ मैं हूं यहाँ पर, आ जाओ मेरे पास, ऐसे नहीं बोलने वाला कोई। आप ठकठकाना पड़ेगा, आपको चाहिए ना, तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोग हेजिटेट करते हो यार, मुझे ये पसंद नहीं है, समझे। मैं जो आपको बताता हूँ, आपको अगर इंस्टाग्राम में लगता है कि इंस्टाग्राम में मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो आप मुझे वहां पर मैसेज करो। आपको लगता है कि टेलीग्राम पे कर सकता हूँ तो टेलीग्राम पे करो, लेकिन कहीं पे करो। अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर करो। या डाउट क्लियर कर लो, या फिर हेजिटेशन के साथ ही जियो। हेजिटेशन के साथ जीना बहुत खराब चीज है। ये आप भरोसा रखो, मैं आपका भाई समान हूँ। अपना यंगर ब्रदर समझ लो या फिर एल्डर ब्रदर समझ लो। उसके बाद मुझसे पूछो, क्या मैं आपको गाइडेंस नहीं दूंगा? हाँ, आपको मेरा चेहरा देखने से ये लगता है कि मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ? हाँ, अगर ये आपका सोच है तो बहुत गलत सोच है यार आपका। कहीं पर तो आपको हेजिटेट करना बंद करना पड़ेगा, समझे। ये हो गया गर्ल्स के लिए। तो लास्ट 15 डेज के लिए आपको वर्क लाइक हेल, स्टडी लाइक हेल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा बाल देखो कितना बढ़ गया है, मैं दाढ़ी मोछ सब बढ़ गया है। मुझे कटाने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कब कटाऊंगा मैं। सुबह में कटाने जाता हूँ, सुबह में कटाऊंगा तो ये वीडियो कब बनाऊंगा। तो मुझे बहुत सारी चीज सोचना पड़ता है, इसके लिए ना ये मेरा काम नहीं हो पाता है। बेसिक काम मुझे करने में भी नफरत होता है। मुझे जाकर के नहाना है तो मुझे नफरत होता है कि जाकर मुझे नहाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे काम करना है, वैसा अभी आपको रखना पड़ेगा। ये है बीस्ट माइंडसेट। लास्ट 15 डेज के लिए आपको एकदम जी जान लगा देना है भाई साहब, ठीक है, और अपने अंदर भरोसा रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक टास्क शीट देने वाला हूँ, ठीक है, टास्क शीट देने वाला हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आपसे टास्क शीट होगा, ठीक है। इसको जो है ना टास्क शीट, ये आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप जाकर के सबसे पहले इसको प्रिंट आउट करा लो, ठीक है, और साइड में आप पिनअप भी कर लो। डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 4 में क्या करना है, इस तरह से मैं डे 15 के लिए आपके लिए सब कुछ रेडी रखा हूँ, ठीक है। तो आपको 2 काम करना है। पहला आपको अफर्म करना है, अफर्मेशन करना है। क्या-क्या अफर्म करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो आपको अफर्मेशन करना है, डेली सुबह उठ करके आपको यही करना है। दूसरा 7 टास्क है, वो टास्क कंप्लीट करना है। 7 अफर्मेशन, 7 टास्क, ठीक है। 7 चूँकि मैजिकल नंबर है, हो सकता है कि आपके लिए मैजिक कर जाए, ठीक है। तो 7 अफर्मेशन आपको डेली करना है, 7 टास्क आपको डेली करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। बताता हूँ आपको, किस तरीके से मैंने ये अफर्मेशन बनाया है और किस तरीके से मैंने ये 7 टास्क को डिसाइड किया है। और किस तरीके से ये आपको फायदा पहुंचाएगा, वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 7 अफर्मेशन क्या है। सबसे पहला है, थैंक यू गॉड फॉर ट्रस्टिंग इन मी। दूसरा, आई अचीव एवरीथिंग मिरेकुलसली। तीसरा, आई हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी 2024 विथ ईज, आसानी से आप कर लिए क्रैक। आई गॉट एवरीथिंग ऑन माई साइड। आई नेवर गिव अप व्हेन अदर्स वर गिविंग अप। जब लोग हार मान रहे थे, मैं हार नहीं मान रहा था। एक्चुअली आई वॉन बिकॉज आई वेंट टू द लास्ट स्टेज। हम लास्ट स्टेज तक गए, इसीलिए हम जीत पाए। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू विन फॉर एवरीवन। सभी के लिए जीतने का एक अलग फीलिंग है, तो सबके लिए हम जीते हैं। अपने मम्मी के लिए जीते हैं, अपने पिताजी के लिए जीते हैं, अपने बहन के लिए जीते हैं, अपने भाई के लिए जीते हैं, अपने गोल्स के लिए जीते हैं, अपने आप के लिए जीते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू विन फॉर एवरीवन। I love being doing this task because these are the tasks that helped me to achieve what I am today. A proud central banker. ये अफर्मेशन आपको डेली कहना है अपने साथ, ठीक है। हो सकता है कि इस पे आप भरोसा ना करते हो, ठीक है। आपको पढ़ने में लगे कि क्या यार हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको मन भी ना करे ये चीज पढ़ने का, लेकिन इसके बावजूद आप पढ़ेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मुझे मानते हैं तो ये चीज आप पढ़ेंगे, ये चीज आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो टास्क है वो आप करेंगे। सुबह उठेंगे, ये 7 अफर्मेशन आप बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ये एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। तुम फेक करो, कोई चीज का तुम फेक करो। ये सब चीज जो है वो फेक है ना, ये चीज तो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, आप फेक कर रहे हो। जब फेक करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये चीज होना चालू हो गया, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो सबसे पहले, थैंक यू गॉड फॉर ट्रस्टिंग इन मी। आई अचीव्ड एवरीथिंग मिराकुलसली। आई हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी 2024 विद ईज। आई गॉट एवरीथिंग ऑन माय साइड। आई नेवर गिव अप व्हेन अदर्स वर गिविंग अप। आई एक्चुअली वॉन बिकॉज आई वेंट टू द लास्ट स्टेज। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू विन फॉर एवरीवन। आई लव बीइंग डूइंग दिस टास्क, जो भी करने वाले हैं। आई लव बीइंग डूइंग दिस टास्क बिकॉज दीज आर द टास्क दैट हेल्प मी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन टू अचीव व्हाट आई एम टुडे। आई ए प्राउड सेंट्रल बैंकर। ठीक है, ये 7 टास्क है जो कि आपको करना है, लेकिन उससे पहले आप ये 7 अफर्मेशन डेली सुबह में बोलेंगे। ये है मेरा चैलेंज अगला 15 दिन के लिए, ठीक है। और फिर 7 टास्क भी आप करेंगे। 7 टास्क में क्या आता है, टास्क नंबर 0। टास्क नंबर 0 है कि आप अफर्म करेंगे, जो भी मैंने आपको कहा अफर्म करेंगे। इसके लिए आपको कितना समय जाएगा, 0.1 आवर। फिर पीआईबी न्यूज जो मैं आपको वीडियोस देता हूँ, उसको आपको रेगुलरली देखना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, वो आप पहले आंख बंद के सोचिए कि अच्छा अच्छा ऐसा बोलने वाला ना, ऐसे बोलने वाला, ठीक है, ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। वैसे करके आपको पीआईबी न्यूज को कवर करना है। 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटा। रिपोर्ट्स कवर मैं कभी कराऊंगा आपको, धीरे धीरे मैं रिपोर्ट्स कवर कराऊंगा। एनुअल रिपोर्ट का वीडियो ऑलरेडी बन गया है, तो थोड़ा बहुत एडिट करना है, वो मैं अपलोड करूंगा अभी, तो वो भी आप देखना। तो इस तरह से मैं बहुत सारे रिपोर्ट लेकर के आने वाला हूँ। तो रिपोर्ट सब क्या करना, आप रिपोर्ट सब में 1 घंटा आप लगाना, ठीक है, रेगुलरली। जीए मिसलेनियस, कहीं से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैंने आपको कहा था कि आप वहां से पढ़िएगा, परचम क्लासेस से। तो अगर आप परचम क्लासेस से जीए मिसलेनियस कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा आप लगाइए, ठीक है। रिवीजन भी करिए और वीडियो देखिए या रीड करिए, जो पीडीएफ देती है मैम, वो भी आप रीड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए टेस्ट दीजिए, 1 घंटा का टेस्ट, ठीक है। इस 1 घंटा में मान लीजिए आधा घंटा का टेस्ट दिए और आधा घंटा आप थोड़ा बहुत एनालाइज की, क्या गलती की है क्या गलती नहीं की है, वो सब आप देखिए, ठीक है। रीजनिंग का भी आप टेस्ट दीजिए। रीजनिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि 3 टॉपिक आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद रिवर्स सिलोगिज्म, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट। ये 3 या 4 टॉपिक जो है, उसको आपने
किया होगा, कुछ तो तैयारी किया होगा ना। तो टेस्ट में आप सिर्फ ये सबको ढूंढिए और उसको सॉल्व करिए, 1 घंटा आप ये करिए, ठीक है। क्वांट्स के लिए टेस्ट दीजिए। क्वांट्स जो है वो बहुत टफ है, वो आपको करने में बहुत हुज्जत होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको मन करेगा कि नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद आप 20 मिनट 30 मिनट टेस्ट दीजिए और जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज कीजिए बाकी का 1.5 घंटा। तो आधा घंटा आप टेस्ट दीजिए और 1.5 घंटा आप उसको एनालाइज करिए। ये 2 घंटा आपको काम करना है। क्वांट्स का जो टेस्ट है वो टेस्ट देकर के आप ये मत सोचिए कि हम तो यार बहुत कम नंबर ला रहे हैं, हम तो एग्जामिनेशन में भी कम नंबर लाएंगे, फेल हो जाएंगे, ये मत सोचिए। ये अप्रोच के साथ आप क्वांट्स को टेस्ट मत दीजिए। क्वांट्स का टेस्ट आप क्यों दीजिए? क्योंकि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि चलो यार कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना अप्रोच रखिए क्वांट्स का टेस्ट के लिए, ठीक है। 2 घंटा आपका इसमें लग जाएगा मैक्सिमम। अब फिर टास्क 7 है एनालाइज। जो भी आपने किया अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को नेगेटिव मत बोलिए, प्रे कर लीजिए। जब आपको ऐसा लगता है, नेगेटिव आपको फील होता है, तो ये 7 एफर्मेशन है, इसको रीड कर लीजिए। अब भगवान से प्रे करिए कि जो भी हम पढ़ते हैं वो चीज हमको याद रहे। ये विजुअलाइज करिए कि हम एग्जामिनेशन में बैठे हैं, सब कुछ हमको आता है, हम एग्जामिनेशन क्रैक कर लिए हैं और हम बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, जो वीडियो में क्या बोलते हैं, जो बच्चे नहीं होते हैं वो उनका जॉब क्लियर हो जाता है तो बोलते हैं यस यस मम्मी पापा हम लोग क्लियर कर लिए, हम जॉब क्लियर कर लिए, हम बहुत खुश हैं आज। वो सब वीडियो आप देखिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेली वो वीडियो दूंगा, वो वीडियो आप देखना, और इंस्टाग्राम में भी वो वीडियो मैं डेली दूंगा ताकि वो आप देखें, ठीक है। आप रेगुलरली उस चीज को देखें। तो 7 टास्क यहाँ पर मैंने क्या क्या कहा। टास्क 0 अफर्म करिए, जो भी मैंने 7 एफर्मेशन दिए हैं उसको आप अफर्म करिए। टास्क नंबर 1 में पीआईबी न्यूज को आप देखिए, मेरा रेगुलरली पीआईबी न्यूज को आप वीडियोस देखते रहिए, रिपोर्ट्स का वीडियोस देखिए, जीए मिसलेनियस को आप कवर करते चलिए, ठीक है। इंग्लिश का जो टेस्ट है उसको दीजिए, रीजनिंग का टेस्ट दीजिए, क्वांट्स का टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए। अगर आपने डे 1 में ये कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर आप टिक मारिएगा कि कंप्लीट, डन 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 डन। मान लीजिए कि इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया आज आपने तो क्रॉस, रीजनिंग का टेस्ट नहीं दिया क्रॉस, क्वांट्स का नहीं दिया क्रॉस, एनालाइज किया, हाँ थोड़ा एनालाइज किया। तो ये जो क्यों नहीं किया इसके लिए आप रीजन देंगे। तो यहाँ आप रीजन दे सकते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम दे सकते हैं कि कुछ फैमिली में कुछ इशू हो गया तो फैमिली इशू लिख दिए, ठीक है। या फिर आप लिख दिए कि फ्रेंड्स आ गए थे, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं मूड ऑफ हो गया था, ठीक है, मूड ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉट डन जो है वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था, इसके वजह से आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाए, तो उस केस में आपको बुरा नहीं लगेगा और आप अपना मोटिवेशन नहीं खोइएगा नेक्स्ट बार मेहनत करने से, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ाई नहीं किया और जो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ उसका कारण आप खुद थे, जैसे कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा क्योंकि आपका मन खराब था, आप मोटिवेटेड नहीं थे, मन आपका खराब था, आप मोटिवेटेड नहीं थे। अगर इस तरीके का आपका प्रॉब्लम है तो आप एट द एंड आप देखिएगा कि आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं सक्सेस से, आप ही हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, समझे। ये चीज आप जरूर रखिएगा। ये चीज ना मैं करवाऊंगा आपको 2025 के लिए भी, लेकिन मैं अभी 15 डेज के लिए ये मैं आपसे कराना चाहता हूँ। प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये 7 टास्क जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। डन करेंगे तो यस, आप गलत करेंगे तो फिर नहीं कर पाए। आप जो नहीं कर पाए हैं उसके बारे में आप रीजन भी देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अगला बात मैं आपसे कहता हूँ कि टेंशन मत लीजिए, आई एम विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना टेलीग्राम का नंबर। अगर आपको बहुत ज्यादा फील खराब हो जाए, मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस समय आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए मैं कहूंगा या फिर आप हेजिटेट कर लो या फिर आप अपने डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। देखो, जो गर्ल्स हैं वो मेरी बहन है, ठीक है। और मैं अपनी बहन की तरह ही आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है ना गर्ल्स, मैं आपके लिए कहता हूँ, जिंदगी है वो आपको हर समय इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। दुनिया में हर कोई आपको इस्तेमाल करना चाहेगा, यूज करना चाहेगा। इनफैक्ट लड़कों को भी यूज करना चाहता है, ऐसा नहीं कि लड़कों को यूज नहीं करना चाहता है, लेकिन लड़कों को ना मेंटली यूज करता है। लेकिन लड़कियों को ये दुनिया जो है ना वो बॉडी से भी यूज करता है और माइंड से भी यूज करता है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, समझे। आप लड़िए। मैं आपको एज ए अपना छोटी सिस्टर समझ के मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लड़ो, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओ ना तो आप मांगो कोई चीज, जब तक आप मांगोगे नहीं यूनिवर्स से भी, जब आप मांगोगे नहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मांगने वालों को मिलता है,
जानते हो अभी मैं स्टाफ हायरिंग कर रहा था, ठीक है? तो बहुत सारी लड़कियाँ उसमें बार-बार हमको बोल रही है, "सर आप बताइए सर, हमको आप सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करना होगा सर? बताइए क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं?" तो वो लोग बार-बार खटखटा रही हैं कि सर मुझे देखिए, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, तब तो हम उसको काम देंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लड़की सोच रही है कि हम तो अपना रिज़्यूमे भेज चुके हैं, तो हमको तो आ जाएगा ये मैसेज तो आ जाएगा, हम तो लड़की हैं, हम तो सुंदर दिखते हैं, हमको तो मैसेज आ जाएगा। कोई मैसेज नहीं आएगा, वो उसका ही मैसेज आएगा जो आपको यूज़ करना चाहता हो। तो अच्छा चीज़ का मैसेज नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, तो नेगेटिव चीज़ आ जाएगा, पॉज़िटिव चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे? तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप हेजिटेट कर लो या फिर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो हेजिटेट मत करो, मैं तो आपको कहूँगा हेजिटेट मत करो। टेलीग्राम का जो ये है, टेलीग्राम नंबर मैं देता हूँ आपको, वहाँ पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर मैंने बहुत कम लोगों को दिया हुआ है, जो शुरुआत में मुझसे जुड़े थे, उनको ही दिया हुआ है, तो सबको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता हूँ। लेकिन टेलीग्राम नंबर है 8340613896, ठीक है? इसमें आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो। तो मैसेज में अगर आपको डाउट होता है या फिर आपको अ, पूरा स्ट्रेस है, आपको रोना-रोना आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। यकीन मानो, जितना भी आप सोचते हो ना, उससे ज़्यादा कष्ट मैं देख चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारा प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। उससे मैंने एक बात सीखा है कि ये जो प्रॉब्लम्स आता है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आया क्योंकि मैं ताकि आपको हेल्प कर सकूँ। अगर जो आदमी खुद ही प्रॉब्लम से झेला हुआ नहीं रहेगा ना, तो वो आपको सही से गाइड नहीं कर सकता है। तो मैं प्रॉब्लम झेला हूँ और वही एक रीज़न है जिससे कि मैं अपना जो प्रॉब्लम वो शेयर भी कर पाता हूँ। अपना प्रॉब्लम से आप लोगों को कुछ सिखाने का मदद करता हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, समझे? फ़ोकस करिए, जी जान लगा दीजिए। हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन में हम लोग को जी तोड़ करके मेहनत करना है। मैं आपको एक टास्क शीट देने वाला हूँ, टास्क शीट यहाँ पर देखो, दिया हुआ है। इसको आप प्रिंट आउट करा लो, ठीक है? और अपने पास रखो, डेली आप अफ़र्मेशन करो। यहाँ पर मैंने अफ़र्मेशन डाला है। पहले आप अफ़र्म करोगे और सारा टास्क को करोगे। साथ में मैंने आपको यहाँ पर हर दिन के लिए एक मोटिवेशनल कोट भी डाला हुआ है, जहाँ से आप थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं सबसे अपना फ़ेवरेट कोट को यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। जैसे कि 1-2 मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ भी हूँ, ठीक है? देयर इज़ 1% चांस, समटाइम्स दैट चांस इज़ गुड इनफ, समझे? तो हो सकता है कि आपके पास कम चांसेस हो, लेकिन दैट चांसेस इज़ गुड इनफ। यहाँ पर देखिए, एमएस धोनी का एक कोट है, जिसमें वो कहते हैं, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचो नहीं, इट इज़ द रिजल्ट दैट पुट प्रेशर ऑन अस। So do not focus on result, focus on the process। ठीक? आशा करते हैं कि आप समझ में आया हो, ठीक है? आप टेंशन मत लो और जो भी गर्ल्स हैं, वो लोग तो स्पेसिफिकली आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है? लड़ो, बिना लड़े आपका काम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि जो 15 दिन है उसमें आप बीस्ट मोड के साथ काम करेंगे, बीस्ट माइंडसेट के साथ काम करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन एग्ज़ाम तक ही, उसके बाद फिर मैं मेरा बहुत सारा प्लान भी रहता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर आपका काम अगर बन जाता है, तो मैसेज नहीं करने का, ठीक है? लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा बुरा लग रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप रेगुलरली कुछ काम करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका एक कमेंट आपके लिए तो छोटा-सा कमेंट है, लेकिन वो मेरे लिए ना मोटिवेशन बूस्टर है। इतना मुझे मोटिवेट कर देता है ना कि कह नहीं सकता हूँ मैं। तो आप छोटा-सा कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? तो वर्किंग एस्पायरेंट के लिए भी कुछ कहना था, वो मैं भूल गया कहना, ठीक है? उसको भी मैं अभी यहाँ पर कहता हूँ कि जो वर्किंग एस्पायरेंट है, वो किस तरीके से टाइम निकालेंगे इतना। देखो, इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि जब टाइम निकालोगे तभी आपको भगवान भी कुछ देगा, है कि नहीं? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। किस तरीके से टाइम निकालना है, वो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अफ़र्मेशन के लिए आपको टाइम निकालने का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप तो सुबह उठेंगे, तो आपको टाइम में रहता ही है। सुबह उठ कर के आपको अफ़र्मेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 बार आप पढ़ोगे भी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। लेकिन ठीक है, अफ़र्मेशन के लिए मैं कोई टाइमिंग नहीं दूँगा क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि कैसे करना है, ठीक है? अब पीआईबी न्यूज़ और रिपोर्ट्स के लिए मैं कहता हूँ, पीआईबी न्यूज़ और रिपोर्ट्स आपको कब करना चाहिए? ये आपको करना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? जब अपना ऑफ़िस जा रहे हो या फिर ऑफ़िस से आ रहे हो, मेट्रो में हो या अपना कम्यूटेशन का टाइमिंग में आपको ये चीज़ करना चाहिए। जब आप कहीं न कहीं कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पीआईबी न्यूज़ और रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जीए मिसलेनियस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश और रीज़निंग
इसके लिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश और रीजनिंग आप शाम के 7:30 से लेकर के 9:30 बजे तक करेंगे, ठीक है? 7:30 से लेकर के 9:30 बजे तक आप क्या करेंगे, इंग्लिश टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है? और जो एनालाइज़ करने का पोर्शन है, ये चीज़ आप करेंगे 9:30 से लेकर के 10:30 तक, ठीक है? और क्वांट्स का जो है वो क्वांट्स आप सुबह में देंगे मुझे, क्वांट्स आप सुबह में टेस्ट करेंगे या फिर क्वांट्स का 2 घंटा चाहिए ना, 2 घंटा आप सुबह में लगाएँगे 6 से लेकर के 8 बजे तक, या फिर आपको टाइम मिलता है तो 4 से लेकर के आप लगा दीजिए 6 तक, तो 4 से 6 बजे तक या फिर 6 से 8 तक। सुबह में आप क्वांट्स का तैयारी करेंगे। सुबह में आप क्वांट्स का तैयारी करेंगे, लेकिन बेफ़िक्र होके करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? क्वांट्स का तैयारी आप फुल होकर के करेंगे, आराम से करेंगे, सुबह में ही करेंगे। क्योंकि सुबह में आपका दिमाग जो है वो तेज़ हो रहता है और वो काम करने के लिए और क्या मोटिवेटेड रहता है। तो आप सुबह में क्वांट्स करेंगे। जब आप ट्रैवल करेंगे तब वहाँ पर आपका थोड़ा-सा दिमाग जो है वो कम एफिशिएंट रहेगा। तब आप वीडियो देख कर के वो चीज़ याद कर सकते हैं। तो पीआईबी न्यूज़ मेरा जो रिपोर्ट्स का सेक्शन हो जाता है या फिर जीए मिसलेनियस जो है वो आप ट्रैवल करते टाइम करेंगे या फिर कम्यूट करते टाइम करेंगे, ठीक है? रीज़निंग और इंग्लिश के लिए मैं 7:30 से 9:30 बजे का टाइमिंग आपको दे दिया, ठीक है? तो ये जो है वो 7:30 से 8:30, 8:30 से 7:30 से 8:30, ये 8:30 से लेकर के 9:30, ठीक है? क्वांट्स जो है वो सुबह में 6 से लेकर के 8 या फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ये जो है 9:30 से लेकर के 10:30 तक, ठीक है? पीआईबी न्यूज़ जो है और रिपोर्ट्स जो है, स्कीम्स जो है और जीए मिसलेनियस जो है, ये आप कम्यूटेशन में करेंगे या फिर जब आप खाना खाते हैं तभी करेंगे, ठीक है? या फिर कहीं आपको घूमने जाना था, तो घूमने आप नहीं जाएँगे ये 15 दिन, ये चीज़ करेंगे आप, ठीक है? जब आपको स्ट्रेस भी हो रहा है तभी भी आप यही चीज़ करेंगे, ठीक है? अफ़र्मेशन आप करेंगे, उसके लिए तो मैं आपको कोई भी रूटीन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको करना चाहिए, जो भी वर्किंग एस्पायरेंट है। देखो भाई साहब, तुम वर्किंग एस्पायरेंट हो, अब तुम इसका बहाना तो मार नहीं सकते हो कि हम नहीं पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम वर्किंग एस्पायरेंट हैं, क्योंकि नुकसान तो तुम्हीं को पहुँचने वाला है, तो तुमको किसी तरह से टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप वर्किंग एस्पायरेंट है, तो सुबह में आप 4 बजे उठ जाइए भाई साहब, 4 बजे आप उठ जाइए और आप 11 बजे तक सो जाइए। क्योंकि आपको नींद का भी ज़रूरत होगा, क्योंकि आप दिन भर काम भी कर रहे हैं, तो आप काम भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी दिमाग खर्च हो रहा है, फिर आप इससे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको नींद बहुत ज़रूरत है ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको याद रहे और आप बेफ़िक्र होकर के नेक्स्ट दिन भी काम कर पाएँ। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि 4 से 11 बजे तक आप मस्त सोएँ, सॉरी 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप मस्त सोएँ, ठीक। ये कहना था मुझे वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट आप ज़रूर करिएगा क्योंकि वहाँ से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।